हाय फ्रेंड, मैं काजल चक्रवर्ती। प्रिया हेल्थ केयर, रानू के किचन और काजल की दुनिया में आपका स्वागत करते हैं। अभी एग्ज़ाम चल रहा है, आने वाला है फाइनल एग्ज़ाम +2 का, क्लास 10 का। तो मैं उन बच्चों से बोलना चाहूँगी, आप पढ़ाई सारे साल, पूरा साल तो आपने पढ़ाई किया है, अभी खाली रिवाइज करिए। अभी वो पूरा पढ़ने की कोशिश मत करिए। अभी एक एक विषय की एक एक चैप्टर को ख़त्म करिए और फुल करने की ज़रूरत, पूरा याद करने की कोशिश मत करिए, समझने की कोशिश करिए। आप अगर समझ जाते हैं ना, आप अगर पढ़ाई की विषय वस्तु को समझ जाते हैं, हर एक लेसन को आप समझ लेते हैं। रट्टा विद्या बहुत भयंकरी होता है। आप रटोगे तो थोड़ा ही लिख पाओगे, आप समझोगे तो बहुत कुछ लिख पाओगे। जैसे ऐसे है, हम ऐसे लिखते हैं, इंग्लिश मीडियम के हुआ, जो भी मीडियम के आप पढ़ते हो, आपको अगर ऐसे लिखना हो तो आपको ऐसे के एक एक लाइन को याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप उस ऐसे के बारे में, वो क्या है, कैसे लिखना है, उस कब होता है, तो आप ऐसे के बारे में पूरा 1 बार 2 बार 3 बार रीडिंग कर लीजिए, समझ लीजिए। समझ लेने के बाद आप क्या करिए, उसको एक कॉपी में लिखने की कोशिश करिए। आप जब पढ़ लिए ना, उसमें आपको कितना याद रहता है, कितना मेन पॉइंट को फोकस करिए, मेन पॉइंट को फोकस करिए और 1 बार से 2 बार आप उसे अच्छा से मन लगा कर पढ़ के उसका सार आप लिख लीजिए। 1 से 2 बार 3 बार अगर आप करोगे तो आपका रट्टा से ज़्यादा आपको याद रहेगा। वो वाला बुद्धि आपको एग्जाम तक याद रहेगा, न कि रट्टा आप भूल जाओगे। दूसरा है, लॉन्ग क्वेश्चन को हमेशा आपको समझने की ज़रूरत है, ना कि पॉइंट टू पॉइंट याद करने की ज़रूरत है। याद करके आप याद नहीं रख पाओगे। आपको लॉन्ग क्वेश्चन को भी 2-4 बार पढ़ लेना है। और सबसे बड़ी है, आप राइटिंग करो। लिखा हुआ चीज़ कभी आप जब लिखोगे ना, तो आपके आँखों के साथ साथ आपका दिमाग में बैठ जाएगा। लिखने की आदत डालिए। अभी समय बहुत कम है और मेरे को नहीं लगता आपको ऐसे समय मिलेगा लिखने पढ़ने का। तो आप हमेशा क्या करिए, 1 बार से 3 बार कम से कम रीडिंग करिए। रीडिंग करने के बाद आँख बंद कर लीजिए। आँख बंद करने के बाद आप उस लाइन को आँखों में भर लीजिए। जो लाइन आपको याद है, आप उस ऐसे को अपने आँखों में भर के 1-2 बार अपने दिमाग मुंह से बोल दीजिए। मुंह में बोला हुआ चीज़ आपको जल्दी याद रहेगा, ना कि आप मन में पढ़िए। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है, आँखों से रीडिंग करते हैं, आँखों से करते हैं, वो गलत है। उससे आपको याद बिल्कुल नहीं रहेगा। जो चीज़ आप रीडिंग करोगे ना, आप अगर बोल के पढ़ोगे तो आपको याद जरूर रहेगा। तो रट्टा विद्या बिल्कुल ना करें, क्योंकि आप अगर उसको मुखस्त कर लेते हैं और उसको वही भर देते हो तो आपको नंबर आएगा नहीं। तो इसीलिए जो भी सब्जेक्ट हो उसको प्रैक्टिस करिए, रीडिंग करिए, राइटिंग करिए। और जो लॉन्ग क्वेश्चन को तो याद बिल्कुल ना करें, उसको समझिए, समझने के बाद खुद लिखने की कोशिश करें, उससे आपका अच्छा मार्क आएगा। और बहुत लोग इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है इंग्लिश समझने के लिए। तो उसका जो वर्ड को आप 1-2 बार अच्छा से अपने दिमाग में भर लीजिए। स्पेलिंग से भी आपका मक करता है ना, तो आप स्पेलिंग से भी आपको ध्यान रखना होगा। और हमेशा शॉर्ट क्वेश्चन को सबसे पहले करिए, सरल क्वेश्चन को पहले करिए और लॉन्ग क्वेश्चन और आपका जो कठिन क्वेश्चन होता है वो आपको लास्ट के लिए छोड़ना है। उससे आपका टाइम भी बचेगा और आपका दिमाग में जो टेंशन भरा रहेगा, कैसे करूँगा, कब करूँगा या करूँगी, उससे आप बच जाओगे। तो आपको सबसे बड़ा है, 4 बातें आपको याद रखना है। सबसे पहले है, आपको ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन को याद नहीं करना है, उसे समझना है, समझ के उसको लिखना है तो बराबर याद रहेगा। नंबर 2 है, आप हमेशा शॉर्ट क्वेश्चन को सबसे पहले करिएगा, सहज सरल क्वेश्चन को सबसे पहले लिखिएगा और कड़ा और लॉन्ग क्वेश्चन को आप बाहर में करेंगे। जो आपको आएगा वो वाला नंबर देके आप उसी का क्वेश्चन को हल कीजिएगा, तो एग्ज़ाम में आपको टाइम बचेगा और आपका टेंशन फ्री होगी।
नंबर 3 है, आप टाइम टेबल तो बनाए हो, मैंने और एक वीडियो में आपको बताया था टाइम टेबल बनाने के लिए। टाइम टेबल के हिसाब से आप अपने लिए पढ़ाई के लिए करें, किसी को डिस्टर्ब होने ना दे, करने ना दे। कोई आए कोई जाए हमें कोई नहीं फर्क पड़ता। 1 साल अगर आपका बर्बाद हो गया फ्रेंड, तो आपका माता पिता का भी सपना टूटेगा, आपका भी। उसके लिए आपको 12 घंटा 14 घंटा पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप जो 14 घंटे में पढ़ोगे, आप अगर कंसंट्रेट से पढ़ोगे तो वो वाला आपका 3-4 घंटा में भी कवर हो जाएगा। ये मैं अपने तजुर्बे से आपको बता रही हूँ। चौथा है आपको मन को शांत रखना है, इसीलिए आपको योगा को करना है। जब भी आप पढ़ने बैठो ना फ्रेंड, लंबा सा सांस लीजिए। लंबा सा सांस लेने के बाद पूरा जितना टेंशन है आप सांस के थ्रू फेंक दीजिए, वो फ्रेश एयर को अंदर लीजिए और भगवान को याद करिए। जो होगा अच्छा होगा, जो करेंगे हम अच्छा करेंगे, बस हमें शक्ति की ज़रूरत है। उसे भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए और फिर रिलैक्स हो जाइए। रिलैक्स हो जाने के बाद आप उसका पढ़ाई स्टार्ट करिए। एग्जाम में बिल्कुल टेस्ट लेना नहीं है और किसी के बातों में आना नहीं है। ये बात आपको याद रखना है। आप कैसे कर रहे हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे बातों से आपका अगर थोड़ा भी हेल्प होगा तो आंटी को बहुत अच्छा लगेगा। तब तक के लिए बाय बाय। काजल चक्रवर्ती, रानू की किचन और प्रिया हेल्थ केयर, काजल की दुनिया। लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और एक वीडियो के साथ मिलते हैं।